क्या हमेशा यही माना जाता है कि चौड़ी छाती और मजबूत मसल्स बनाने के लिए भारी लोहे और महंगे जिम की मेंबरशिप होना एकदम जरूरी है? बिल्कुल नहीं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बहुत बड़े मिथ को जड़ से उखाड़ने वाले हैं। आज का पूरा फोकस बस इसी बात पर है कि कैसे बिना किसी जिम जाए अपने ही घर में एक शानदार फिजिक बनाई जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। जिम कभी भी मसल्स नहीं बनाता, टेंशन यानी तनाव बनाता है। ये बहुत ही पावरफुल बात है। सच तो ये है कि हमारी बॉडी को ये थोड़ी पता होता है कि कोई बहुत महंगा डंबल उठाया जा रहा है या फिर किताबों से भरा एक भारी बैकपैक। शरीर तो बस एक ही भाषा समझता है, और वो है मैकेनिकल टेंशन। अगर घर पर मौजूद चीजों से भी मसल्स पर सही तनाव डाला जाए तो ग्रोथ 100% होगी। आज इस पूरे ब्लूप्रिंट को हम 4 बहुत ही आसान हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, होम वर्कआउट का मिथक। दूसरा, होम ट्रेनिंग के 5 नियम। तीसरा, हमारा बॉडी वेट एक्सरसाइज ब्लूप्रिंट। और अंत में एक 12 हफ्ते का ग्रोथ प्रोग्राम। यानी शुरुआत बेसिक साइंस से होगी और खत्म एक प्रॉपर शेड्यूल पर। तो चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, होम वर्कआउट का मिथक और रैंडम तरीके आखिर फेल क्यों हो जाते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी गलती सामने आती है। अक्सर होता क्या है, घर पर बस कुछ रैंडम पुशअप्स लगा लिए, कोई प्लान नहीं, मानो बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी हो। ये तरीके बहुत आसान होते हैं, लेकिन असली मसल ग्रोथ ऐसे नहीं आती। इसके लिए चाहिए एक पक्का स्ट्रक्चर्ड प्लान, हर हफ्ते होने वाला प्रोग्रेशन और बिना किसी बहाने वाली असली मेहनत। और इसी मेहनत का जो साइंटिफिक नाम है वो है मैकेनिकल टेंशन। ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि हमारे इस पूरे ब्लूप्रिंट का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मांसपेशियों को किसी भी रेजिस्टेंस के खिलाफ तब तक काम करना होगा जब तक कि वो पूरी तरह से थक ना जाए। ये कॉन्सेप्ट हमारा ध्यान वर्कआउट की जगह से हटाकर मसल्स की बायोलॉजिकल जरूरत पर ले आता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, होम ट्रेनिंग के 5 नियम, यानी घर पर ग्रोथ की बायोलॉजी क्या कहती है। घर पर ट्रेनिंग करने के कुछ ऐसे नॉन नेगोशिएबल रूल्स हैं जिनसे समझौता नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमारे पास भारी जिम इक्विपमेंट्स नहीं होते, इसलिए हाई रेप्स के जरिए शरीर को चुनौती देनी होती है। हर हफ्ते वर्कआउट को किसी न किसी तरह से थोड़ा और मुश्किल बनाना होता है। और हाँ, क्योंकि बिना भारी वजन के रिकवरी जल्दी हो जाती है, इसलिए हफ्ते में ज्यादा बार ट्रेनिंग करना काफी फायदेमंद रहता है। तो इसमें सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? वो है ट्रू फेलियर। शुरुआती सेट्स में तो पूरी तरह थकने से 1 या 2 रेप्स पहले रोका जा सकता है, लेकिन बात जब एक्सरसाइज के बिल्कुल आखिरी सेट की आती है ना, तो टैंक को पूरी तरह खाली करना एकदम मस्ट है। जब शरीर के पास एक भी एक्स्ट्रा रेप लगाने की ताकत न बचे, सिर्फ तभी असली ग्रोथ का सिग्नल हमारे दिमाग तक पहुंचता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, हमारा मेन बॉडी वेट एक्सरसाइज ब्लूप्रिंट। इसमें छाती, कंधे, पीठ, पैर, एब्स और बाजुओं को कवर किया जाएगा। चेस्ट के डेवलपमेंट के लिए रूल ऑफ 3 बहुत गजब का काम करता है। पहला स्टेप है स्ट्रेच, जिसके लिए 2 कुर्सियों का इस्तेमाल करके डेफिसिट पुशअप्स किया जा सकता है। इससे चेस्ट को एक डीप स्ट्रेच मिलता है। दूसरा है स्लो टेम्पो पुशअप, यानी नीचे जाने में 4 सेकंड, फिर 1 सेकंड का होल्ड और ऊपर आने में 2 सेकंड। इससे लगातार मैकेनिकल टेंशन बनी रहती है। और आखिर में किताबों से भरे एक भारी बैकपैक के साथ बैकपैक प्लेट प्रेस, जो एक जबरदस्त स्क्वीज देता है। अब कंधों की बात करें, जो एक बहुत ही अट्रैक्टिव वी टेपर लुक देते हैं। वर्टिकल प्रेस के लिए पाइक पुशअप कंधों का ओवरऑल साइज बढ़ाने का काम करता है। वहीं दूसरी तरफ कंधों की चौड़ाई बढ़ाने के लिए पानी की 2 भारी बोतलों का इस्तेमाल करके 20 से 40 बहुत ही स्लो लैटरल रेज बेहतरीन रिजल्ट्स देते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि होम वर्कआउट्स में बैक यानी पीठ की ट्रेनिंग पूरी तरह से इग्नोर हो जाती है। इसे फिक्स करने के लिए भारी किताबों से भरे बैकपैक को दोनों हाथों से पकड़कर बैकपैक रो करना चाहिए। इससे पीठ में वो थिकनेस आती है। इसके ठीक बाद जमीन पर लेटकर रिवर्स स्नो एंजल्स करना चाहिए। ये उन छोटे मसल्स को ट्रेन करता है जो पोस्चर को एकदम सीधा रखते हैं और गर्दन के दर्द जैसी दिक्कतों से भी बचाते हैं। अब एक बड़ा सवाल, बिना किसी भारी बारबेल के पैरों के लिए रेजिस्टेंस को डबल कैसे किया जाए? इसका राज है लेवरेज और टेम्पो। एक कुर्सी पर पैर रखकर बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स करने से शरीर का सारा भार सिर्फ एक पैर पर आ जाता है। इसके बाद बहुत ही धीमी गति वाले टेम्पो स्क्वाट्स और दीवार के सहारे वॉल सिट्स करने से पैरों में जो बर्न महसूस होता है ना, वो सीधा मसल ग्रोथ की तरफ ले जाता है। एब्स के लिए जमीन पर लेटकर वो सैकड़ों नॉर्मल क्रंचेस लगाना, सच कहें तो ज्यादातर टाइम वेस्ट ही है, क्योंकि वे सिर्फ हिप फ्लेक्सेस पर काम करते हैं।
इसकी जगह जिम्नास्ट लेवल के हॉलो बॉडी होल्ड्स और रिवर्स क्रंचेस पर फोकस करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा हैक है अपने पेल्विस को मोड़ना या कर्ल करना। यही वो मूवमेंट है जो असल में लोअर एब्स को आइसोलेट करके उन्हें पत्थर जैसा मजबूत बनाता है। और इस ब्लूप्रिंट के आखिर में आते हैं हमारे आर्म्स यानी बाजुएं। बाइसेप्स के लिए वो भारी बैकपैक कर्ल्स बहुत ही शानदार हैं, लेकिन यहाँ ओवरहेड बैकपैक एक्सटेंशंस पर खास ध्यान देना है। घर पर ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को टारगेट करने और बाजुओं में वो असली मोटाई लाने का यही सबसे सटीक तरीका है। और लास्ट में पानी की बोतलों के साथ बिना रुके कर्ल्स करके एक जबरदस्त पंप हासिल किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, 12 हफ्ते का ग्रोथ प्रोग्राम। अब तक जो भी समझा उसे एक साथ जोड़ने का वक्त आ गया है। आइए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। बिगिनर्स के लिए 3 दिन का पुश पुल लेग स्प्लिट और थोड़े एडवांस लोगों के लिए 5 दिन का ग्रोथ स्प्लिट एकदम परफेक्ट है। देखिए, जिम के भारी वजन के मुकाबले घर पर बॉडी वेट ट्रेनिंग करने से हमारा नर्वस सिस्टम जरा जल्दी रिकवर कर लेता है। इसलिए हर सेशन में वॉल्यूम थोड़ा कम रखते हुए हफ्ते में ज्यादा दिन ट्रेनिंग करके बहुत तगड़े रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के रूल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। हर एक्सरसाइज के 3 से 4 सेट्स करने हैं, बीच में 60 से 90 सेकंड का रेस्ट लेना है। लेकिन एक बहुत ही जरूरी बात, हर एक सेट में अपनी पूरी जान लगा देना नर्वस सिस्टम को बहुत बुरी तरह थका सकता है। इसीलिए शुरुआती सेट्स में पूरी तरह से थकने से 1 या 2 रेप्स पहले ही रुक जाना है और सिर्फ आखिरी सेट में अपना सब कुछ दांव पर लगाना है। ये लाइन इस पूरे होम ट्रेनिंग ब्लूप्रिंट का हार्ट एंड सोल है। गिनती को पूरी तरह से भूल जाना होगा। फेलियर तक पहुंचने के लिए चाहे 15 रेप्स लगें, 30 लगें या 50 लगें, वो नंबर लिटरली कोई मायने नहीं रखता। वर्कआउट वाले दिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है वो एफर्ट, वो पसीना जो मांसपेशियों को उनकी लिमिट तक ले जाता है। और हाँ, बिना प्रोग्रेस के कोई भी प्लान अधूरा है। हर हफ्ते कुछ न कुछ नया और मुश्किल जोड़ना ही पड़ेगा। ये बैकपैक में एक और किताब डालकर वजन बढ़ाने से हो सकता है, एक्सरसाइज के टेम्पो को और स्लो करने से हो सकता है, एक एक्स्ट्रा रेप लगाने से हो सकता है, या फिर रेस्ट टाइम को कम करने से। सिंपल सी बात है, अगर कोई 2 महीने तक बिल्कुल एक ही जैसा वर्कआउट करता रहे तो शरीर के पास ग्रो करने का कोई रीजन ही नहीं बचेगा। अंत में जरा इस सवाल पर सोचिए, अभी अगर कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई जाए तो क्या दिखता है? कुछ भारी किताबें, एक पुरानी मजबूत कुर्सी, पानी की बोतलें या एक खाली बैकपैक। आज के बाद इन्हें सिर्फ रोजमर्रा की आम चीजें नहीं समझना है। यही वो टूल्स हैं जिनकी मदद से बिना किसी जिम जाए असली और मजबूत मसल्स बनाए जा सकते हैं। बस जरूरत है तो एक सही प्लान, कंसिस्टेंसी और थोड़ी सी मेहनत की। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर ने होम वर्कआउट को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया होगा।